नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कोरोना पर कसा जा रहा लॉक कहीं रमजान की रौनक में डाउन ना हो जाए, इसके लिए योगी सरकार ने कमर कसी हुई है। रमजान से एक दिन पहले ही यह बड़ा फैसला ले लिया गया कि 30 जून तक कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। शादी, ब्याह, सभा, सम्मेलन, धार्मिक आयोजन सब पर रोक है। सरकार तो सख्ती दिखा रही है, मगर क्या लोग मान रहे हैं? बहराइच में पुलिस ने लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका तो वो हमलावर हो गए, पुलिस वालों को घायल तक कर दिया। आखिर ये जानलेवा जिद क्यों है? क्यों लोग जिद पर अड़े हुए हैं जबकि उनसे लगातार अपील की जा रही है, लेकिन अपील को वो नहीं मान रहे हैं? ऐसी तस्वीर सिर्फ बहराइच से नहीं, देश भर के कई शहरों से आई, जहां जहां लॉकडाउन का खुलकर खुलेआम उल्लंघन होता है। देखिए इन तस्वीरों को और समझिए किस तरह से लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। रमजान के चांद का दीदार हुआ तो लोग लॉकडाउन को भूल ही गए। कोई खरीदारी करने निकल पड़ा तो कोई जबरन नमाज पढ़ने। मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गुजरात की इन तस्वीरों को देखिए, जो डराने वाली हकीकत सामने आ रही है वो अपने आप में चिंता खड़ी करने वाली है। लोग किस तरह से बेखौफ होकर रमजान की खरीदारी के लिए बाजार में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि धर्म जरूरी है या जान? लॉकडाउन में क्यों नहीं मना सकते रमजान? बची रहेगी जान तो आगे भी आएगा रमजान। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करें। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने लोगों से अपील की कि वो घर पर रहें, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से घर पर ही इबादत कर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। हमारी तरफ से रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम अपील करते हैं अपने मुस्लिम समाज से कि रमजान के दौरान लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे वायरस से लड़ रही है और हमारा देश हिंदुस्तान कामयाबी के साथ इससे लड़ाई लड़ रहा है और हम सब इसमें भागीदार बन रहे हैं। की जाए कि घर में रहकर ही हम इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि देश में सब लोग स्वस्थ रहें, शांति हो, अमन के साथ हमारा देश आगे बढ़े। यही आप सबसे हमारी अपील है। इस मौके पर मैं तमाम लोगों को रमजान मुबारक की दिली मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि तमाम लोग अपने घरों पर रहें, घरों पर रहते ही हुए रोज़ा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। जी हाँ, चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं और उससे पहले आपको मिलवाते हैं अपने खास पैनल से। हमारे साथ पैनल भी जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं चर्चा में। हरीश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजी हसन अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं। शहजाद साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और व्यास संघ के अध्यक्ष महंत बालक दास भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और इस चर्चा में सबसे पहला सवाल हाजी हसन अहमद साहब मेरा आपसे है। सवाल से ज्यादा मैं आपके मन की बात जानना चाहूंगा कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यूपी मांगे उत्तर पर आपने अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें देखी होंगी और यकीनन हम हर खबर के साथ साथ तस्वीरें दिखाते हैं। जब खबर एकदम पुष्ट हो जाती है उसके बाद ही दिखाते हैं। और तस्वीरें जब आपने देखी कि किस तरह से रमजान के दौरान लोग जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको चिंता होती है, डर लगता है, मन में क्या ख्याल आता है ये सोचते हुए कि लगातार आपके माध्यम से अपील की जा रही है, सरकार के माध्यम से अपील की जा रही है, मौलाना साहब अपील कर रहे हैं, धर्म गुरु अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पर लोग खुलेआम इस तरह से निकल रहे हैं? जी, निहायत तफ्शीश का ये मौजू है कि जैसे ही चांद के दीदार हुए लोग घरों से बेतहाशा निकल पड़े। कुछ र्यूमर भी उड़ाए गए कि अब सारी दुकानें खुल गई हैं। इस तरह सवाल ये भी है कि जिस तरह से रमज़ान की आमद हुई तो लोकल प्रशासन को ये भी चाहिए था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ देर के लिए कुछ ऐसा एहतमाम करते कि लोग रमज़ान में, क्योंकि ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी होती है हर किसी के यहाँ,
तो वो उसके लिए थोड़ी सी छूट होती है, कुछ इस तरह का इंतजाम होता या प्रशासन एक चीज उन समितियों के द्वारा जो समन्वय स्थापित कर रही थी। अहमद साहब, एक जानकारी मैं देना चाहूंगा क्योंकि चर्चा हो रही है, तो ये जानकारी भी सामने रखना बेहद जरूरी है कि यूपी सरकार ने बाकायदा ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए, इसके लिए डिलीवरी घर पर ही होगी। जो भी जरूरी सामान है वो आपको घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो डिलीवरी घर पे होगी, जो हेल्पलाइन काम कर रही थी पुराने लखनऊ के किसी क्षेत्र में, वो फोन मिलता नहीं, और मिलता है तो साफ इनकार हो जाता है कि आपके एरिया तक के पहुंच नहीं हो पाएगी, या कहीं कहीं पे फोन मिलता है तो उनका एक लिमिटेड वो होता है कि 1000, 1200, 1500 का इतने का ऑर्डर देंगे तो ही होगा। तो ये भी लोगों को दिक्कतें आ रही है, लेकिन इस वक्त इंसानियत खतरे में है, सबकी जान खतरे में है। कोई भी इसकी वजाहत नहीं की जा सकती किस वजह से, किसी भी वजह से लोगों को हर हाल में घर में ही इबादत करना है। रमज़ान की आमद घर से ही करनी है, घर में ही इबादत करनी है, क्योंकि अगर इंसानियत खतरे में हो, इंसान रहेगा तब आप रमज़ान और धर्म बाद में आएगा, पहले इंसान है। तो पहले इंसान बन जाए एक बार, फिर उन तमाम लोगों से जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी भी वजह से बाहर निकल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है, विनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि वो घर से बाहर ना निकले, घरों पे इबादत करें। अब घरों से ही अल्लाह ताला, मस्जिद और घर में कोई फ़र्क नहीं है, हर जगह, हर दुनिया की हर जगह पे अल्लाह मौजूद है और अल्लाह की इबादत करना है। अपने रमज़ान का मतलब ये कि भूख का एहसास करें। अल्लाह ने रमज़ान में जो सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है वो भूख, वो एहसास, कि आप एहसास करें कि खाली पेट रहने में क्या मज़ा है, कि उसको उसका दर्द क्या है। तो इसलिए कम से कम इस समय में, इस वक्त में, इस रमज़ान को इस तरह से इबादत में गुजारे कि अल्लाह की उस बात को याद रखे और इंसानियत खतरे में ना पड़े, ऐसा कोई भी काम ना करे। हरीश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हाजी हसन अहमद साहब अपील कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपील तो चौतरफा हो रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और साथ ही साथ धर्मगुरु, मौलाना सभी अपील कर रहे हैं, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आगे क्या? यानी ये मान लिया जाए कि धर्म जरूरी, जान नहीं? हरीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हरीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आता हूं आपके पास, वापस आता हूं मैं आपके पास। और शहजाद अब्बास, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है? भाई, सरकार दिशा निर्देश लगातार जारी कर रही है, समझा रही है, बता रही है, यह फर्ज है उसका। त्योहार अगले साल भी आएगा, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे वो मुस्लिम का त्योहार हो, चाहे ईसाइयों का त्योहार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का त्योहार हो, वो अगले साल भी आएगा। लेकिन इस वक्त जिस वैश्विक महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार जो दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हमने देखा किस तरह से लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए, पुलिस पर हमला भी हुआ एक जगह। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आएंगी, इस तरह की तस्वीर सामने आएंगी, तो फिर क्या मैसेज जाएगा, और साथ ही साथ क्या इसका मायने निकाले जाएं कि किसी की अपील का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं जी उत्तराखंड के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपको भी रमज़ान मुबारक। और ख़ासकर मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ासकर हमारा हिंदुस्तान कोरोना से पूरी तरह से प्रमिणित है। हम मुसलमानों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, और मुस्लिम धर्मगुरु, चाहे वो शिया धर्मगुरु हों या वो सुन्नी धर्मगुरु हों या वो सर्वो संस्थाएं हैं, या देवबंद हो या नदवा हो या सुल्तान मदारिस हो या नाजमिया हो, सभी ने ये ऐलान कर दिया है कि रमज़ान को आप अपने घरों में इबादत से के साथ मनाएं। तो उसका पूरे हमारे मुसलमानों को, ये हिंदुस्तान के, उसको जो है उस पर अमल करना चाहिए। और जो भी बहराइच की घटना हुई है उस पर हम बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर करते हैं, इसलिए कि जब ये ऐलान रमज़ान से 2 दिन पहले कर दिया गया है विज्ञापनों के माध्यम से और धर्मगुरुओं के माध्यम से कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, अपने घरों में रोज़े रखें और कुरान की तिलावत करें, तो फिर इस तरीके की कार्य करने से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश जो की जा रही है वो अच्छी बात नहीं है।
आपकी जरा सी जज्बात की घटना से पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, वो भी उस वक्त जब घात लगाए लोग मुसलमानों के दुश्मन बैठे हुए हैं। वो जरा सी चीजों पे नजर रख रहे हैं कि वो मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम करें। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस वक्त बहुत समझदारी के साथ और सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर लॉकडाउन है तो वो उनकी हिफाजत के लिए सरकारें कह रही हैं, तो हम समझते हैं कि वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, खुद भी रहें, और पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा करें। मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, AK जैन साहब, इसे किस तरह समझा जाए कि क्या लोग जागरूक नहीं हैं? क्या सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी लोग सड़कों पर अगर आ रहे हैं तो क्या उनके लिए धर्म जरूरी है या फिर जान जरूरी है? समझ नहीं रहे हैं, दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं, कानूनी तौर पर भी और मानवीय पहलू पर भी और धार्मिक पहलू पर भी? देखिए, मैंने टेप वॉइस सुनी है मौलाना साहब की, जो निज़ामुद्दीन मरकज़ के हैं। जब खाली करा लिया गया उसके बाद उनकी टोन बदल गई। जो उसके पहले के टेप हैं आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, उसका कोई खंडन नहीं आया है। तो यही मान के चला जाए कि वो ठीक हैं, वो प्रमुख हैं और 85 देशों में उनके फॉलोअर्स हैं जी। जब वो खुद इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर आते हैं और आपको मौत मिलती है तो इससे अच्छी और क्या मौत हो सकती है, और ये है जो भी बहुत सी बातें कही हैं। जब एक इतने बड़े एक मरकज के प्रमुख इस टाइप की बात पकड़ ली है, उसको आप शहजाद साहब, AK जैन साहब को बोलने दीजिए। जब आप रुकिए भाई, आपको अपनी बात रखने दीजिए, बोलने दीजिए। का खंडन किया उसको भी कहना चाहिए। ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। मुसलमानों की वजह से नहीं है या मुसलमानों के ही साथ कोरोना नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। ये मुसलमान खुद भी कह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 100% के अंदर 20% मुसलमान अगर बीमार हैं तो 80% और धर्मों के, जातियों के, समुदाय के लोग भी बीमार हैं। इसको आप जो है मुसलमानों को जो है वो कोरोना से जोड़ के ना देखिए। जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि वो कोरोना बम के तरीके से पेश किया जा रहा है, उनको जिस तरीके बदनाम, ये बातें सही नहीं है। ये अहंकार की बातें करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो या कोई भी पार्टी उसके साथ सहयोगी पार्टियां हो, वो निरंतर जो है वो मुसलमानों को। शहजाद साहब, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा था और आप कहां पहुंच गए? सुनिए तो सही, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना शहजाद साहब। सब अपना अपना पक्ष रखें, और अभी पहला सवाल है, सबको अपना अपना पक्ष रखने दीजिए। हर पक्ष आना बहुत जरूरी है। AK जैन साहब, अपनी बात आप कंटिन्यू करिए। नहीं, ये जो किसी भी समुदाय को आप सर डिबेट हो रही है, प्लीज जरा पहला सवाल है मेरा, सबसे पहला सवाल है, सबके पक्ष आने दीजिए। मैं पूछूंगा इस सवाल में, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। जो है वो खाली मुसलमान देख के मुसलमानों के पास नहीं आ रहा है। ठीक है, बोलिए AK जैन साहब, बोलिए आप। देखिए, मेरा सिर्फ इस संबंध में एक ही बात कहना है कि कहीं ना कहीं से गलत शिक्षा, गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मेरे भी सामाजिक जीवन में बहुत से मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और सभी अपने घर पर रहकर सब एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं उनको वो भी कंडेम करते हैं। सवाल इस बात का उठता है फिर कि ये फिर इस प्रकार की घटनाएं, और जब रोकने का प्रयास किया जाता है तो पथराव कर देना, ये गलत है। मेरा तो ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को खुद ही सामने आकर ऐसी घटनाओं को कंडेम करना चाहिए। हमारे यहाँ अगर हिंदू, अरे भाई आप जरा सा रुक जाइए, शहजाद साहब जरा सम्मान दीजिए और मेहमानों को। शहजाद साहब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है। नौकरी पता है, आप सुनिए मेरी बात। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। इतनी शांति से डिबेट हो रही है, लेकिन इतनी आक्रामकता आप दिखा रहे हैं। अगर इतने आक्रामकता वाले बोल को सुनेगा तो उसमें क्या संदेश जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को आप? एक वजह से हो जाती है, उसका मतलब का नहीं है। प्लीज जानकारी नहीं है, चर्चा को बिगाड़िए मत, डिबेट को सिर्फ बिगाड़िए मत। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, प्लीज। सबका साथ। शहजाद साहब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ऑडियो डाउन करिए, ऐसे नहीं सिर्फ बदनाम करने का काम आप कर रहे हैं, ये बात की जा सकती है। प्लीज, ये संस्कार बता रहा है इनका कि ये क्या है। रुकिए जैन साहब,
एक जन साहब, यही सोच जो ये कई स्पीकर्स की मैं सुनता हूं कि कोई बात किसी की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसका एनालिसिस कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी इस प्रकार के सरकारी आदेशों का उल्लंघन करे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिससे कि दूसरों को इस बात की नसीहत मिल सके। और बिल्कुल स्पष्ट एक रुख होना चाहिए कि जहां पर भी इसका लॉकडाउन का पालन नहीं होगा, ये लोग अपने को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खतरे में डाल रहे हैं, अपने समाज को खतरे में डाल रहे हैं। इस बात को एक एक व्यक्ति तक हमें पूरे देश के पहुंचाना है। ये पहुंचाना नितांत आवश्यक है। इस समय कंट्री में कुछ हालात सुधर रहे हैं, हम सुधरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सुधरने के बजाय बिगड़ गए तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ की जा रही है इसका बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ रहा है। ये इसका और ठीक है जन साहब, मैं हरीश जी सवाल पूछूंगा। हरीश जी, आपत्ति होती है, ये लोग के ऊपर आपत्ति होती है। अभी आप गुजरात के अंदर पुंछ में देखिए कि कितने लोग एक जगह पे इकट्ठा थे, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद, लॉकडाउन के आदेश के बाद 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक कार्य किया गया, उसका आयोजन बड़े स्तर पे किया गया। हाजी हसन अहमद साहब, क्या आप मानते हैं कि इसी आक्रामकता बोल की वजह से गलत संदेश जाता है? अभी चर्चा कितनी शांति से हो रही है, लगातार अपील की जा रही है, लेकिन यहाँ पर शहजाद साहब मानने को तैयार नहीं है, एक सियासी मोड़ दे रहे हैं हर बात को। के लिए लगाया गया था, उसके बाद जब आप शहजाद साहब क्या लॉकडाउन किया है, आप समझिए इस बात को, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, आप समझिए इस बात को। आपको पहले विदेशियों को बाहर भेजना चाहिए था, उनके रुकने की वजह से हुआ, और उन्होंने मुसलमानों ने या देवबंद के जहां आपके ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। शहजाद साहब अकेले आप बोलने के लिए नहीं आए यहाँ पर, सुनिए भी जरा। शहजाद साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। शहजाद साहब मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं आए, सुनिए भी जरा, और मेहमान भी हैं, जरा उन्हें भी सुनिए प्लीज। हरीश जी नहीं, मैं सुन रहा हूं, देखिए नहीं तो सुनिए जरा, सुनिए जरा। शहजाद साहब जो बोल रहे थे, इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनको तबलीगी जमात को लेकर के, जो उनके व्यवहार को लेकर के जो सवाल खड़े हुए उसको लेकर के इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर मुस्लिम समाज के तमाम बुद्धिजीवी निकल करके और उनसे अपील किए होते, उनकी जो गलत उनके आचरण थे उसकी निंदा किए होते, तो आज शायद इस तरह के सवाल न खड़े होते। लेकिन जहां पे कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी टाइप के आज लोगों ने एक बार भी इस तरह की मुद्दे पे कोई बयान, कोई अपील नहीं जारी किया, कोई किसी ने इनकी निंदा नहीं की। और ये जो शहजाद अब्बास साहब जो बोल रहे हैं, इनको तो क्रिमिनल जहर फैलाना है। ये उन लोगों को ये नहीं कह सकते। आज मैं अभी दैनिक जागरण में मुजफ्फर हुसैन साहब का लेख पढ़ रहा था कि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां का, सर जो पढ़ने का ये टाइम नहीं है, ये टाइम एक महामारी से लड़ने का है, ये कोई हुआ है बात नहीं हो रही है। ये जो शहजाद अब्बास टाइप के लोग हैं, नहीं हरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार अपील की जा रही है, लेकिन उस अपील का भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं निकला कोई, एक नाम बता दीजिए आप। हरकतों के कारण ऐसे जो नाकामी आपको बल मिलता है। नहीं हरीश जी, हरीश जी एक मिनट समझिए ना प्लीज, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछने दीजिए मुझे, सवाल पूछने दीजिए। हरीश जी मेरा एक गंभीर सवाल है, संवेदनशील सवाल है। क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या ये प्रशासन की नाकामी है? आखिरकार क्या वजह है कि लोग इतनी संख्या में अपील करने के बावजूद सड़कों पर निकल भी रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए फिर? सवाल मुझसे है? जी हरीश जी आपसे ये। देखिए, ये जो लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये लोग आज आप देखिए जो इस्लामी मुल्क हैं, वो सऊदी अरबिया हो, वो ईरान हो, वो सीरिया हो, बहुत सारे इस्लामी मुल्क इससे, इस कोरोना महामारी से बहुत जनधन की हानि उठा चुके हैं जी। सऊदी अरबिया के तो राज परिवार के 90-91 लोग क्वारंटाइन में थे। और आप ये देखिए कि मक्का तक, काबा तक बंद है, और ये लोग एक जिस तरह के आचरण कर रहे हैं,
तो एक जाहिलियत का, मैंने इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो नहीं सकता कि आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को, अपने समाज की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। और जिस तरह की इसके पीछे जो कारण मुझे जो दिखाई पड़ता है कि ये जब से ये इस तरह के आचरण सामने, हरी जी सवाल ये है ना कि अगर अपील का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है तो फिर आगे क्या? बात क्यों कहते हैं? नहीं, मुस्लिम समाज से अगर पढ़े लिखे लोगों ने इन लोगों के लिए अपील जारी की होती, इन लोगों के नहीं, अपील सबने जारी की है, तमाम धर्मगुरुओं ने अपील जारी की है, मौलानाओं ने अपील जारी की है, इक्का दुक्का लोगों ने। आप देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बना लेती है, मुसलमानों की गलती को बहुत बड़ा पेश कर देते हैं। लोग जो थे, उसके अंदर जो बहुत चैनल्स भी जो हैं उनको भय लग रहा था, इनके साथ लोग लग गए हैं। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। निंदा इनके समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने की होती तो इनको इस बात का एहसास हुआ होता। उनकी चुप्पी ने इनके साहस को, इस तरह के आचरण को और बढ़ावा दिया। आज उसी का परिणाम है कि आज आप देखिए कि इस दौरान तमाम हिंदू, जैन, सिख सबके त्योहार। ठीक है, मैं महंत बालक दास जी आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्या वजह है इसकी? गुरुद्वारे में धर्म जरूरी या जान जरूरी? लेकिन जिस तरह का आपको बता दो, महंत बालक दास, बड़ी बात तो ये है कि जहां पर संस्कार का अभाव होता है, जहां पर संस्कार का अभाव होता है वहां पर ऐसी समस्या खड़ी होती है। हमारे यहाँ नवरात्रा का त्योहार, इतना बड़ा त्योहार आया, रामनवमी का इतना बड़ा त्योहार आया, हमने मठ मंदिरों में अपने अंदर जो जहां पर था, जो घर में था घर में मनाया, जो साधु मठ में था मठ में मनाया, कोई बाहर नहीं निकला। शांतिपूर्वक इतना बड़े त्योहार को हमने शांतिपूर्वक मनाया और सरकार की जो भी लॉ एंड ऑर्डर था उसको हम लोगों ने पालन किया। मेरे कहने का मतलब ये लॉकडाउन एक व्यक्तिगत के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह जान बचाने के लिए सबके लिए है और प्रधानमंत्री जी सबके लिए सोच रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति के लिए। और मुझे लगता है कि लाख समझाने के बाद बार बार लोग जो निकल के आ रहे हैं, ये या तो संस्कार का अभाव है और या तो अशिक्षा का अभाव है। तो कहीं ना कहीं से संस्कार ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हमको कैसे, क्योंकि सबसे पहले हमको जान बचाना है। हमारी जान रहेगी तो हम आगे भी बात कर सकते हैं, हम आगे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आवश्यकता यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर एक काम पूजा पाठ से नहीं होता है। मानता हूं आयुर्वेद बनाया गया, जड़ी बूटियां बनाएगी तो वो एक अलग विषय है। ऐसी स्थिति में अब जैसे हमारे नेताजी सपा के कह रहे हैं, तो वो पर हमेशा कह रहे हैं कि 80% लोग जो और हैं। आप पहले अपनी ये देख लीजिए कि कितने परसेंट मुसलमान हैं और कितने परसेंट में और लोग हैं। 80% में केवल मुसलमान लोग हैं, बाकी 20% में और लोग हैं। ऐसी स्थिति में ये इस समय मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम करने के समय नहीं है। इस समय आवश्यकता है सबको समझाने की और घर बैठने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये लाखों की संख्या सबको समझाने और घर बैठने की जरूरत है। और इसीलिए हम भी ये सवाल उठा रहे हैं, चर्चा इसी बात कर रहे हैं कि धर्म जरूरी या फिर जान जरूरी। अहमद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे जमीनी स्थिति जो नजर आ रही है वो कितनी डराने वाली है, कितनी चिंता में डालने वाली है और आखिरकार फिर इसका हल कैसे निकलेगा। क्या लोग जागरूक नहीं है, शिक्षा का अभाव है, संस्कार की कमी है? जिस तरह से पैनल में बैठे हमारे जो खास मेहमान बता रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। क्या इस तरह की बातें उठाना ही अपने आप में संदेहास्पद नहीं है? क्या रवैया आपका ये? मुसलमानों से क्या रवैया आपका ये? क्यों जोड़ रहे हैं फिर? मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं और ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, धर्म जरूरी है जान, क्योंकि सरकार अपील कर रही है, बाकायदा धर्म गुरु ने अपील की है। यहां पर मौजूद हमारे खास मेहमान हाजी हसन अहमद साहब ने अपील की लोगों से, उन्होंने अपील की लोगों से, आप भी अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। मुसलमानों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, फिर क्यों नहीं बढ़ाया जाता है उनके शिक्षा के स्तर को? मुसलमानों के लिए क्या काम किया जाता है? बता दीजिए आप हमको क्या काम किया गया? 6 साल की सरकार में मुसलमानों यानी आप ये मान रहे हैं कि शिक्षा के अभाव की वजह से ऐसा है? आपने शुरू किया है ये मुसलमान हिंदू नहीं, मुसलमान अभी जो क्या आप ये मान रहे हैं कि शिक्षा के अभाव की वजह से ऐसा है? महंत जी उन्हीं ने बात कही है, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं। ठीक है अहमद साहब, क्या ये मामला हिंदू मुसलमान का आपको नजर आ रहा है जिस तरह चर्चा हो रही है? यहां सवाल ये उठ रहा था कि धर्म जरूरी या फिर जान जरूरी? नहीं, पहले तो जान जरूरी है, एक इंसान जरूरी है। इंसान रहेगा तब धर्म, किसी ना किसी धर्म का फॉलोअर होगा, उस धर्म को अपनाएगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा
तो धर्म का कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन सवाल ये है कि बार बार एक धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट करना कोरोना के बहाने। दिव्यांश में एक जनरल सवाल है। अच्छा अहमद साहब मेरे को बताइए एक बात, एज ए मुसलमान नहीं, एक भारतवासी होने के नाते मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर। मैं बिल्कुल एक सवाल से आप सवाल कि रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है, इसमें जो लोग भी में आजमगढ़ में जो भी घटना हुई है वो अपराधी हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक होना चाहिए। क्योंकि जब प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम धर्म गुरुओं ने एक बात कह दी कि नहीं घर में इबादत कीजिए, तो घर में ही होना चाहिए। उसके बाद जो इस नियम को तोड़ रहा है वो अपराधी ही हो सकता है, वो अपराध कर रहा है, उसके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन ये कहना इन लोगों ने ये सुन के अब तमाम कह रहे हैं कि अभी आपके पैनल में ये इल्जाम लगा कि अगर बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, धर्मगुरुओं ने अपील की। अरे किसने अपील नहीं की? क्यों आप ये कह रहे हैं? आप ये कह के किसको उसका रहे हैं? किसको क्यों? जो आपको पता है कि 50% जनता अशिक्षित है और उनकी अशिक्षा को आप बयान कर रहे हैं, उनके लिए योजना नहीं ला रहे हैं, तो फिर अपील यही तो की जा रही है सर। देखिए दिव्यांश, उसका असर नहीं पड़ रहा है, चर्चा इसी पे हो रही है। ये इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी कि सारी अपीलों का असर क्यों नहीं पड़ रहा है, आखिर प्रशासन यहाँ पे फेल कैसे हुआ जा रहा है? क्योंकि जो भी मस्जिदों में जो भी हो रहा है वहां पे प्रशासन का फेलियर है, इसमें आखिर फेल क्यों हो रहा है? प्रशासन का फेलियर है, आप ये कह रहे हैं? आप इसका नहीं, प्रशासन का भी फेलियर है और उन लोगों का भी फेलियर है जो लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं। वो इबादत नहीं, अपराध की प्रशासन का फेलियर है। जो लोग जबरदस्ती अबदन आके पुलिस पे हमला कर रहे हैं वो अपराधी हैं, वो अपराधी हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक होना चाहिए। वो किसी जात, धर्म, मजहब के नहीं हो सकते, उनकी मानसिकता सिर्फ अपराध की है। हरी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुरादाबाद में जो डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या वो प्रशासन की फेलियर थी? नहीं, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे आज हम गाजियाबाद में जो कुछ हुआ है, क्या वो? हरी जी मेरी गुजारिश है कि हम पुराने मुद्दों पे नहीं जाएंगे आज। हम बात कर रहे हैं एक सौहार्द की, हम बात कर रहे हैं एक सौहार्द की, हम बात कर रहे हैं कि लोगों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। कोरोना वालों की क्या पुलिस के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर मुसलमान नहीं है, वो सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या चैनलों को ऐसे मुसलमान जो सेवा कर रहे हैं कोरोना लोगों की? शहजाद साहब, इसको आप अलग एंगल दे रहे हैं, बार बार सेवा कर रहे हैं, आप अलग एंगल दे रहे हैं। दिखाया करें, क्या मुसलमानों का सिर्फ यही काम है कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, यही दिखाया जाएगा? वो सबको दिखाया जाता है। जो मुस्लिम समाज के डॉक्टर हैं जो इसमें लगे हैं, उनका भी अभिनंदन हो रहा है। जो लोग इसमें, सरकार मुसलमान और हिंदू और जैन और सिख ईसाई करके इस महामारी को नहीं देख रही है, सबकी उसी तरह से सेवा कर रही है। अस्पताल में डॉक्टर उसी तरह चिकित्सा हो रही है। जिन लोगों ने गलत आचरण किए, गलत व्यवहार किए, उनको भी बिना भेदभावपूर्ण उनकी अस्पताल में चिकित्सा और सेवा उसी तरह से की गई। निंदा, जो गलत आचरण कर रहे हैं उनकी निंदा हरीश जी हम लोग बराबर कर रहे हैं। और आप कोरोना, जब से कोरोना चल रहा है तब से हम भी समाज की सेवा में, गरीब तबके में लगे हुए हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं, राशन भी पहुंचा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये बता नहीं रहे हम लोग। लेकिन ये नहीं है कि आज आप देखिए कि डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों में वो मुसलमान डॉक्टर भी हैं जो कोरोना लोगों की तो सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर तौफीक हैंगे लखनऊ KGMU के अंदर, वो सेवा कर रहे हैं। आप पुलिस विभाग के अंदर अगर मुसलमान है तो चैनलों को भी चाहिए, चैनलों की भी जिम्मेदारी है तो मुसलमानों को भी दिखाएं। आप मुसलमान और हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप वर्तमान की बात करिए कि लॉकडाउन में क्यों निकल रहे लोग, लाख समझाने के बाद क्यों निकल रहे लोग, मान क्यों नहीं रहे लोग? इस पर चर्चा करिए। आप क्यों राजनीति बार-बार कर रहे हैं? अभी महाराष्ट्र के अंदर जो मजदूर निकल के आए थे, बालादास जी, महन बालादास जी, वो क्या खाली मुसलमान थे? महन बालादास जी, मैंने एक मिनट भी शहजाद साहब को इसलिए नहीं रोका ताकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रखते हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं, वो खुलकर सामने आ पाए, बात नहीं करना, वो खुलकर सामने आ पाए। इसी वजह से सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है जैन साहब, दिक्कतें सबके सामने पेश आ रही, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ऊपर ये लॉकडाउन में कुछ न कुछ दिक्कतें सबके सामने पेश आ रही हैं। तो जैसे सभी लोग उसको बर्दाश्त करके इस महामारी के संकट से युद्ध कर रहे हैं, उसमें सरकार का सहयोग कर रहे हैं, वैसे सभी को करना चाहिए। अगर इतने बड़े पैमाने पे
शहजाद साहब अब जरा मेरी बात सुनिए आप। शहजाद साहब मेरी बात सुनिए। शहजाद साहब, शहजाद साहब सुनिए। सेवा में हो चाहे वो शहजाद साहब सुनिए मेरी बात। चाहे पुलिस। शहजाद साहब सुनिए। नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। आप पहले मेरी बात सुनिए। आपका ये रवैया इतना आक्रामक क्यों है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपका रवैया और आपकी जो बोली है इतनी आक्रामक क्यों है? आप लोगों के चैनलों के माध्यम से डिबेटों को देख रहा हूं, हम लोग तंग आ चुके हैं सुन के। क्या सुन के तंग आ गए आप? अफसोस करते हैं घर के अंदर। आप क्या सुन के तंग आ गए आप? देखते हैं कि ये नफरत चैनलों के माध्यमों से क्यों फैलाई जा रही है। क्या नफरत फैलाई जा रही है? आजादी में हमारे क्या नफरत फैलाई जा रही है, खुल के बताइए। क्या नफरत फैलाई जा रही है? क्यों ये बदनाम कर रहे हैं हमको? प्रधानमंत्री क्या नफरत फैलाई जा रही है कि इसको रोकिए, कि मुसलमान सिर्फ कोरोना फैला रहे हैं, इसको रोकिए। एक मिनट, मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूं और अपने पैनल से जरा गुजारिश करता हूं, कृपया करके जरा अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाइए एक बार प्लीज, एक बार अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाइए कि क्या हम किसी को टारगेट कर रहे हैं या जिम्मेदार जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बाजारों की तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है, खरीदारी करने की तस्वीरें सामने आ रही है, लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और फिर बेबुनियाद आरोपों की झड़ी आप लगा देते हैं। समझने को भी तैयार नहीं है, ना लोगों को समझाने के लिए तैयार है। आप इसे हिंदू मुसलमान का रंग देकर डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। शहजाद साहब, ये तस्वीरें आपको देखने को दिखाई दे रही है? दिखाना चाहते हैं उसके अंदर खाली मुसलमान है। अब समझ में आ गया शहजाद साहब, आपने जो सवाल उठाया ना समझ में आ गया। अहमद साहब, अभी यहां पर एके जैन साहब ये कह रहे थे कि सब लोग जागरूक नहीं कर रहे हैं, तो क्या शहजाद साहब मोहर लगा रहे हैं इस आरोप पर? नहीं, लापरवाही पर पर्देदारी डालना, जब बाजार मुद्दे को मोड़ देना। रमजान एक दिन का त्योहार नहीं होता, 30 दिन पूरे महीने का होता है। ये खालिस अल्लाह की इबादत के लिए, इसमें तमाम लोग एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, शाम के टाइम अफ्तार कराते हैं, उसके एहतमाम के लिए ज्यादा सामान की जरूरत होती है। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत से ही वो बाजार खुले थे और वो प्रशासन वहां पे खड़ा देख रहा था, तो क्यों नहीं रोक? तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आपने जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल दी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? निकल रहे थे वो तमाम लोग जो पुलिसकर्मी वहां पे लगे हुए थे, वो क्यों नहीं रोक रहे थे कि बाजार में 10-10 लोग जाएंगे? तस्वीरों में दिख रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है, वहां पर पुलिस मौजूद है, लोगों को समझा रही है, अगर एक ही लोगों से अपील कर रही है, तो हरीश जी या एके जैन जी की बात ही सामने आएगी। लोगों को यह डर बना हुआ था कि आज मार्केट खुली है, एक अफवाह तंत्र भी चल रहा है इसमें साथ साथ। कल बड़ी तेजी से यह अफवाह पूरे लखनऊ में फैली कि सारे बाजार खोल दिए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकले, सामान लिया, फिर उनको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, रोज जिस तरह से बाजार खुलते थे उसी तरह से खुलेंगे, एक एक करके जाना है। प्रशासन ने जागरूक किया, धीरे धीरे करके वो लोग अपने घरों की तरफ लौट गए। लेकिन इस समय समस्या यह है कि रमजान शुरू होने पे लोगों को ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लोग ज्यादा खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकलते हैं, और आज नहीं निकल रहे हैं, हमेशा से निकलते रहे। तो प्रशासन ने, जैसे कि मैं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, महन बालक जी बोलेंगे प्लीज। महन बालक दास, अभी नवरात्र में हमने देखा कि तस्वीरें सामने आई थी, और अब रमजान। हर धर्म का अपना त्योहार के कई मायने होते हैं, खास होते हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। भी पड़ती है, आप बता दीजिए कि रामनवमी में कोई वही बंदा चीज बाहर सेम निकला? चीज नवरात्र में ठाकुरगंज का महन जी बोलेंगे, महन जी बोलेंगे, बस महन जी बोलेंगे। महन जी, फल मंडी तक पूरी खचाखच भरी हुई थी। महन जी, प्रशासन माइक ले लेके ऐलान कर रहा था कि रोज मिलेगा। आपको 4 घंटा दिया जा रहा, 3 घंटा, उतना ही आपको सुबह 7 से 10 बजे समय दिया जा रहा। आप रोज का रोज भी सामान खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 महीना का सामान एक ही दिन भर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे रामनवमी में भी 9 दिन का त्योहार होता है, लेकिन कोई बंदा बाहर नहीं निकला है। तंत्र पे और लगाम रमजान का महीना पवित्र महीना है, उसमें 3 घंटा का समय, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप रोज का रोज खरीद सकते हो। सारे जरूरी नहीं है कि आप 1 महीना का सामान एक ही दिन भाषा में इतना तो ख्याल रखें। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं आज प्रशासन अपील करता है कि रोज दुकानें खुलेंगी, आप अपनी जरूरत का सामान रोज लें। आज चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, आज आवश्यकता है सबको इसका पालन करना चाहिए। आज भारतवासी कहिए, ये धर्मों में, जातियों में मत बांटिए। हर भारतीय का ये फर्ज है, ठीक नहीं है, ये फर्ज है उसका, ये उसके ऊपर वाजिब है कि पहले इंसानियत की रक्षा करे, पहले इंसानियत को बचा ले।
आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए, सबको आप समझाइए, इंसानियत सबको दीजिए और सबको समझाइए। सर, कोरोना को भगा ही रहे हैं करें और पूजा मत ठीक करें, है। किसी प्रकार का कोई शहजाद साहब, भगाने के लिए सबसे शहजाद साहब, योगदान है अहमद साहब और महन जी एक मिनट जिसकी रुकिए किट तो भी सही, तैयार हो रही रुकिए है, तो सही अब जरा, वैक्सीन भी बना रुकिए रही तो सही, है, तो ये रुकिए तो सही जरा, वो करने अब आप रुकिए, अब आप रुकिए जरा। हमें अब आप रुकिए ना, अब आप किसी का रुकिए। क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है। हम ये भारतीयों ठीक है, की समस्या ठीक है, समझ में आ पूरे गया। विश्व की समस्या है। अब मेरी बात ये सुनिए। इंसानियत की समस्या अब मेरी है। बात सुनिए। इंसान बन के इसको सुनिए तो सोचना सही मेरी होगा। बात अब जरा। ये धार्मिक अब मेरी बात आईने, सुनिए। धार्मिक लिबास अपने घर अहमद पे साहब ओढ़ लीजिए। प्लीज, इसके लिए अहमद साहब फिर भी प्लीज, बहुत वक्त मिलेगा। अहमद साहब, अगर जिंदा बचेंगे तो फिर से सियासत अहमद करेंगे। साहब, अहमद साहब मेरी बात सुनिए। एके जैन साहब से बात करूंगा और कोई नहीं बोलेगा बीच में, मेरी गुजारिश है मेरी आप सबसे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। एके जैन साहब, मैंने अब्बास साहब से बात की, मैंने अहमद साहब से बात की, मैंने महन जी से भी बात की, किसी ने भी, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, जिसको आरोप लगाने लगा सकता है मेरे पर, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भैया अगर बाजार में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सर, सामान लेने की जरूरत का सामान लेने के लिए शायद आपको भी बाजार जाना पड़ा होगा, मुझे भी जाना पड़ा है कुछ जरूरी सामान का, लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, इसकी बात किसी ने नहीं की। सियासत की बात कर ली, धर्म की बात कर ली, ये तक आरोप लगा दिए कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात बोलने के लिए कोई राजी नहीं है कि घर से बाहर निकल रहे हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं हर हाल में, हर सूरते हाल में उसका पालन करें। जैन साहब, देखिए, मेरे संबंध में कुछ बड़े फिक्स्ड व्यूज हैं। सर प्लीज। मैं जब से सर्विस में आया, हमारा एक ही नियम होता था कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी कोई कास्ट ना देखी जाए। जो है एक तरफा, एक तरह की कार्रवाई सबके होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं ये मानता हूं कि हर धर्म के व्यक्ति का ये फर्ज बनता है, ये धर्म का तकाजा है कि अगर उनके यहाँ कोई इस प्रकार की कमी है तो हम उसको कंडेम करें। चाहे हिंदूज में आसाराम बापू हुए, बाबा राम रहीम हुए, सबने खुलकर कंडेम किया कि ये गलत है और इनके खिलाफ सही कार्रवाई हुई है। मैं तो सभी से यही कहूंगा कि जो गलत चीज देख रहे हैं समाज में, चाहे वो हिंदू कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है इसको कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और सरकार की जो एक कार्य प्रणाली है उसमें हमको उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा कंट्री मुक्त हो सके। सर, एक होता है रस्म अदायगी कि बोला और बोल के निकल लिए, दूसरा होता है कंडेम करना और समझाना, बार बार अपील करते हुए लोगों को समझाना कि कोई भी मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत है, उसका कितना बड़ा जो असर है पूरे समाज पर, पूरे देश पर पड़ सकता है, ये बार बार बताना, समझाना, ये कितना जरूरी होता है। सर, इस पर भी रोशनी डालिए। नहीं, बिल्कुल जरूरी है साहब, बिल्कुल जरूरी है। मैं तो एक ही बात कहूं, जो समझाने के बावजूद नहीं समझ रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिससे कि दूसरों को ये बात समझ में आ सके कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, हॉट स्पॉट्स में आप बाहर निकलेंगे, आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। सख्ती से निपटना चाहिए ऐसे लोगों से, तभी ये जो एक पेंडेमिक है कंट्री में, ये तभी ये कंटेन हो पाएगा। वरना हमारे यहाँ भी वही स्थिति होगी जो कि यूरोपियन कंट्रीज में और बहुत सी जगह अमेरिका में हुई। अमेरिका में लोग सड़क पे निकल आते हैं, लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ये आप देखिए 50,000 से ऊपर डेथ्स पहुंच गई हैं। हमारा कंट्री में अभी ये कंट्रोल में है और हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी उतनी एडवांस्ड नहीं है। हमारे यहाँ गरीबी है, बहुत से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं और लोग हैं, इनकी कठिनाइयों को हमको देखना चाहिए। जो रोज के रोज कमाने वाले हैं उनकी हमें कठिनाइयों को देखना चाहिए, जिससे कि हमें इस बीमारी से, महामारी से जल्दी निजात मिल सके। और इस प्रकार की बहस का टीवी चैनल्स के ऊपर कोई फायदा नहीं होगा अगर कोई एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और बस उसको फौरन हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया कि साहब ये हमें टारगेट किया जा रहा है, ये कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। हम सबको उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो कि इसका उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हों, उनको तुरंत टारगेट किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ हमको खुलकर बोलना चाहिए। ठीक है शहजाद साहब, आप पूर्व डीजीपी एके जैन साहब को सुनने को तैयार नहीं थे, बार बार उन्हें बीच में टोक रहे थे।
लोग आपकी अपील को क्यों सुनेंगे फिर और क्यों समझेंगे? इतना आक्रामक रवैया रहेगा। हमको आवाज ठीक से नहीं मिल रही है और जैन साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो हमारे बड़े हैं और मुझे एकदम से क्लियर आवाज नहीं मिल रही है कौन क्या कह रहा है। बहुत ही मुझे ध्यान लगाना पड़ रहा है तब मुझे आवाज मिल पा रही है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं जैन साहब की बात को पहले नहीं सुन पाया। अभी मैंने उनकी बात को सुना है और बहुत अच्छी उन्होंने बात रखी है और ये बात कि मैं उनकी आगे बढ़ाते हुए मैं मुसलमानों से, तमाम मुसलमानों से देश के अपील करता हूं कि वो किसी भी तरीके की ऐसी घटना को दोबारा ना करें जो बहराइच के अंदर हुई या कहीं पर भी हुई है और वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अगर जरूरी हो तो बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलें या प्रशासन ने उस स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर जहां पे वो हैं उसमें जो उन्होंने टाइम बनाया उसमें ही वो सामान लेने के लिए निकले। मैं उसकी बार बार अपील कर रहा हूं और वो मुसलमान जो बार बार इन बातों की अपीलों को तोड़ के बाहर निकलते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो प्लीज मुसलमानों को और ज्यादा बदनाम ना कराएं क्योंकि उनकी वजह से मुसलमानों की, पूरे मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। उनको जाहिल कहा जा रहा है, उनको अशिक्षित कहा जा रहा है, उनको बेवकूफ कहा जा रहा है। इस टाइप की भाषाओं का इस्तेमाल चैनलों के ऊपर बैठ के किया जा रहा है। मुझे दिली दुख है इन बातों का कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो या उसके सहयोगी दल हो, वो बराबर जो है मुसलमानों को इस तरह की टिप्पणियों से दुख पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकारों को, केंद्र की सरकार को भी कहना चाहता हूँ और चैनलों को भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान डॉक्टर जो कोरोना मरीजों की सेवा में बराबर लगे हैं, घर को छोड़े हुए हैं, या पुलिस विभाग में या साइंटिस्ट हैं या जो टेस्टिंग में लगे हुए हैं, लैबों के अंदर हैं, उन मुसलमानों के बारे में भी दिखाइए कि वो 4-4 दिन से घर नहीं आ रहे हैं, अपने घरों के अंदर अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा दिखाइए। एक तस्वीर मुसलमानों की ऐसी दिखा के लोगों के जहनों के अंदर जो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है या हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। दूसरे चैनलों के माध्यम से जानकारी जुटाकर यहाँ पर आकर अगर आप उसका ज्ञान बैठे हैं उनके जहनों के अंदर गलत मैसेज और संदेश जा रहा है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखा करिए और फिर समझिए, और दूसरे चैनल को लेकर आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ बात मत करिए। अगर अखबार पढ़ते हो तो अखबारों में उन डॉक्टरों की, उन जो हरीश जी समाज से हैं, ठीक है हरीश जी, मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा। हरीश जी मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा, सुनिए ना। बहुत दुख हो जाता है जब हम ये बातें करते हैं, हरीश जी को बहुत दुख होता है। होता है वैसे उनका हरीश जी को बहुत ज्यादा जो है हरीश जी ठीक है प्लीज कर रहे हैं मुसलमानों, मुद्दे पर आते हैं वो बातों से उनको बहुत आपत्ति होने लगती है। हरीश जी फौरन आ जाते हैं कि मैं सुबह उठ के सबसे शहजाद जी प्लीज रिक्वेस्ट। हरीश जी आपने विनम्रता के साथ अपील कर ली, तमाम तरह से आपने अपील कर ली और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात अगर कार्रवाई की जाए तो सभी लोगों के खिलाफ जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन रमजान के दौरान फिर से ऐसी स्थिति ना हो उसको लेकर आपकी सरकार अब आगे क्या करेगी? देखिए, सरकार तो बार बार जागरूकता की जहां तक बात है, आप देखिए कि जब से ये समस्या देश पे आई, लगातार हर आदमी के मोबाइल में, आप कोई मोबाइल किसी को करता है, फोन करता है तो तुरंत ये सारे इंस्ट्रक्शन लोगों को आते हैं। अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि साहब अफवाहें फैलती हैं, टीवी पे, मोबाइल पे, सब पे जो इंस्ट्रक्शन सरकार के होते हैं वो आते हैं। लोग आज इतने जागरूक हैं, हर आदमी मोबाइल देखता है, आखिर अफवाहों पे लोग पहुंच जाते हैं। हम तो सभी से कहेंगे कि अफवाहों पे ध्यान न दें। और दूसरी चीज ये है कि सरकार का तो प्रयत्न यही है, सरकार बिना भेदभाव। हरीश जी वक्त में रोकना होगा, मुझे आपको रोकना होगा। अहमद साहब बहुत संक्षेप में, हमने अभी अब्बास साहब को दो अंदाज में देखा, एक तरफ विनम्रता, दूसरी तरफ आक्रामकता। किस तरह की अपील का सभी लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा और वो समझेंगे? बहुत सीधा सवाल, कम शब्दों में। जी बिल्कुल, तमाम जितने भी प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है बार बार कि रमजान में इबादत घर पे करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ ही बाहर निकले अगर बहुत जरूरी हो तो, वरना न निकलें। अपना और अपने बच्चों का, अपने आसपास रहने वालों का, अपने मोहल्ले का खास ख्याल रखें, तभी हम इस जंग में जीत पाएंगे, तभी हम बाकी रहेंगे, तभी हम जिंदा रहेंगे, तभी हम
इंसान बनेंगे और तभी हम अपने धार्मिक जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनको कर सकेंगे। ये वक्त बहुत नाजुक है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए इस वक्त हम सबको एक होके एक आवाज में एक साथ कदम से कदम मिला के सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन ठीक है। करना है। अपील किसी की तरफ से जब की जाती है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। उसमें अगर आक्रामकता होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये अपने आप में गंभीर सवाल है जो सबको सोचना चाहिए। और आप सभी मेहमानों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुबारक महीना रमजान का यानी बरकत और रहमत का महीना होता है, और कोरोना काल में अपने घर में इबादत करें और दुआ करें कि कोरोना के खिलाफ देश जंग जीत सके। किसी की लापरवाही से किसी और को बीमारी ना लग जाए, ये भी सबको ध्यान रखना होगा। सरकार नियम पालन करने की जो अपील जनता से कर रही है उसका सभी ईमानदारी से पालन करें। और इसी सकारात्मक बात के साथ आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस सकारात्मक संदेश के साथ ही फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।